ठीक है, इसी वाले पे SSH कर लेते हैं। जैसे OSPF की राउटिंग है तो राउटिंग भी हो रही है, इनमें से कहीं भी SSH करके किसी भी राउटर का एक्सेस भी कर लेंगे, हमारे लिए बेटर है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, किसी पे भी कर लूँ, इस वाले पे कर लेते हैं, राउटर 1 के इस वाले पे SSH कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहली कमांड IP डोमेन नेम और उसके बाद tech.com, हमने जो डोमेन का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, कोई भी नाम डाल सकते हो। फिर हमें क्या करना है, की जनरेट करनी है, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो की जनरेट RSA और इंटर करेंगे तो पूछ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है जनरेटिंग 512 RSA। ठीक है, जो भी आपको जनरेट करना हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे AAA करते हैं तो AAA में क्या होता है, हम कभी भी टेलनेट का एक्सेस लेते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, वैसे ही सिर्फ IP डाल देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं। और जब AAA के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे यूजर आईडी किसी की बनी होती है, उसी यूजर आईडी के थ्रू वो एक्सेस कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले यूजर नेम, और यूजर नेम मैं डाल देता हूँ टेक, नहीं न्यू डाल देता हूँ, एग्जाम्पल डेमो डाल देते हैं। ठीक है, पासवर्ड उसी में था। ठीक है, ये वो रहेगा जिससे आप एक्सेस कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप प्रिविलेज मोड को सिक्योर करने के लिए आप एक पासवर्ड बनाओगे। जैसे हम टेलनेट का एक्सेस लेते हैं तो हमें एक प्रिविलेज मोड का कोई भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, चाहे वो सीक्रेट पासवर्ड हो या इनेबल पासवर्ड हो। वैसे ही SSH के लिए भी हमें इनेबल या सीक्रेट में से कोई भी एक करना होता है। तो हम लॉग इन कर लेते हैं, जो इनेबल पासवर्ड जिसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे असाइन करना है कि कितने यूजर को आपको लॉगिन कराना है एट अ सेम टाइम। तो हम यहाँ पे 2 यूजर को देंगे, लाइन VTY 0 मतलब 1 और 0 1 दे दिया, मतलब 2 यूजर को असाइन करना है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH अब क्या करना है, हमें जाकर के अपने किसी भी क्लाइंट से इसको एक्सेस ले लेना है। ठीक है, तो एक क्लाइंट यहाँ पे जोड़ लेते हैं। क्लाइंट में चाहे आप PC ले लो चाहे सर्वर ले लो, जैसे आप इसको एक्सेस लेना चाहते हो। मैं PC से ही कनेक्ट कर लेता हूँ, और PC को कहीं भी कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने राउटिंग ऑलरेडी कर रखी है, राउटिंग वाले टोपोलॉजी पे ही बनाया, तो इसको कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। मैं स्विच से कनेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले एक बार इस PC से पिंग भी करा लेते हैं। इस PC से पिंग करा के चेक कर लेते हैं क्या ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रही है। यस, हो रहा है। ठीक है, अब एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए PC पे जाकर के आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे कमांड टाइप -L। यहाँ पे -L के बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे जब एक्सेस लूंगा, इस पे हमने एक्सेस किया है तो हम 20 और 30 दोनों में से किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल समझो कि 20 के नेटवर्क से चाहेंगे तो भी एक्सेस हो जाएगा और 30 के नेटवर्क से चाहेंगे तो भी एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि इस राउटर पे दोनों का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहीं पे एक्सेस लेता हूँ, -demo and 20.0.0.2। ठीक है, पासवर्ड हमने वहाँ पे डाला था 1 2 3। ओके, एक्सेस हो गया और इनेबल के बाद 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम SSH के थ्रू एक्सेस लेके इस पे काम कर सकते हैं। किसी भी नेटवर्क पे ये हम PC ऐसे कहीं भी लगाएं और कहीं पे भी एक्सेस करके काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो डायरेक्ट वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये SSH का कॉन्फ़िगरेशन और ये उसकी कमांड है SSH की।